जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक इस लेक्चर में जो आज हम कवर करेंगे डेट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैथमेटिक्स का टॉपिक है ये, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फंक्शन को आप इस तरह से अज्यूम कर लें कि फंक्शन इज़ अ मशीन। फंक्शन इज़ अ मशीन। अब कोई भी मशीन जो है ना आपके पास, उसकी इनपुट भी होती है, अंडरस्टूड बात है, और उसकी आउटपुट भी होती है। ठीक है जी। तो अब मशीन की जो पॉसिबल इनपुट्स हैं, जिन इनपुट्स पे वो मशीन डिफाइंड है या जिन इनपुट्स पे वो मशीन ऑपरेट हो सकती है, उनका भी हमें पता होना चाहिए। क्या ख्याल है? लेट से जूसर मशीन है, उसकी पॉसिबल इनपुट्स का हमें पता होना चाहिए ना, कि हम इस मशीन को क्या क्या इनपुट्स दे सकते हैं। क्यों पता होना चाहिए? ताकि हम कोई मिस्टेकनली कोई रॉन्ग इनपुट ना दे दें, कोई ऐसी इनपुट ना दे दें जिस पे वो मशीन डिफाइंड ना हो। अब साफ ज़ाहिर है, अगर आप कोई ऐसी इनपुट देंगे यूज़र मशीन को जिस पे मशीन डिफ़ाइन नहीं है, तो आपका वो पर्पस, आपका वो टास्क एक तो परफॉर्म नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि आपकी मशीन स्टक हो जाए, मशीन का नुकसान हो जाए, मशीन डैमेज हो जाए। लेट से यूज़र मशीन में आप दो चार पत्थर डाल दें, ठीक है, ऑन कर दें, बस ठीक है, फिर वो मशीन जाने, उसका काम जाने। भाई वो मशीन उस पर डिफ़ाइंड ही नहीं थी जो वैल्यूज़ आपने उसको दी हैं। तो ये रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होती हैं। ठीक है, फंक्शन इज़ अ मशीन। तो जनाब, मशीन की पॉसिबल इनपुट्स का आपको पता होना चाहिए। ओके। और मशीन की पॉसिबल आउटपुट्स का भी पता होना चाहिए। ये बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से वी कैन से डैट फंक्शन इज़ अ मशीन। कोई भी मशीन रियल लाइफ में हो या मैथमेटिक्स की कोई मशीन हो, तो उस मशीन को हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन इज़ अ मशीन। तो इस मशीन की इनपुट्स जो हैं, पॉसिबल इनपुट्स, उन इनपुट्स को, सेट ऑफ इनपुट्स को जिसके लिए ये मशीन बनी है, जिस पे ये मशीन डिफाइंड है, जिन इनपुट्स पे को ये मशीन प्रोसेस कर सकती है, उन तमाम पॉसिबल इनपुट्स को हम डोमेन कहेंगे। और ये मशीन उन पॉसिबल इनपुट्स पे आपको आउटपुट क्या देगी। ठीक है जी, आउटपुट भी होगी ना इसकी। तो वो जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, जो ये फंक्शन या ये मशीन आपको आउटपुट के तौर पे देगा, उसको हम कहेंगे इस मशीन की रेंज, इस फंक्शन की रेंज। कॉमन सेंस की बात है जी। आपको अपनी किसी भी मशीन की इनपुट्स का भी पता होना चाहिए और उसकी आउटपुट या आउटपुट्स का भी पता होना चाहिए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका जो रियल लाइफ में है, जैसे मैंने अभी आपको जूसर मशीन की एग्जांपल दी, उसकी इनपुट्स का पता होना चाहिए, ताकि आप कोई रॉन्ग इनपुट ना दे दें, कोई ऐसी इनपुट ना दे दें जिससे मशीन डिफाइंड ही नहीं है। और उसकी आउटपुट का भी पता होना चाहिए, या आउटपुट्स का भी पता होना चाहिए कि आउटपुट के तौर पे ये मशीन हमें क्या देगी। क्या देगी? जूसर मशीन जूस प्रोवाइड करेगी, शेक प्रोवाइड करेगी। अब आपके पास किचन में लेट से दो तीन डिफरेंट मशीन्स पड़ी हैं। ग्राइंडर मशीन है, जूसर मशीन है। आपने मसाला ग्राइंड करना है, तो उठा के वो जूसर मशीन में डाल दें, फिर वो ग्राइंड हो गया। ठीक है जी, नहीं होगा ना, डेफिनेटली वो इस मशीन की आउटपुट ये नहीं है जो आप उससे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, ये और ये कौन सी मशीन मुझे ये आउटपुट देगी। साफ ज़ाहिर है, ग्राइंडिंग करनी है अपने मसाले की, तो आपको ग्राइंडर चाहिए। वो तभी आपको सेंस होगा इस चीज़ का जब आपको पता होगा कि फ़लाँ मशीन की फ़लाँ आउटपुट है। और इनपुट्स का भी पता होना चाहिए ताकि आप कोई रॉन्ग इनपुट ना दे सकें। आउटपुट का इसलिए पता होना चाहिए ताकि आपको अपनी एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंगली आप मशीन चूज़ कर सकें। अच्छा, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इनपुट और आउटपुट का। मैथमेटिक्स की बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल वो मैं आपके सामने आपसे शेयर करता हूँ। और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जी, आसान सा टॉपिक है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन हो मैथमेटिक्स में, उसकी आपने रेंज और डोमेन बतानी है। अच्छा, ठीक है जी, कैसे बताएंगे अभी देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f of x equal to power x. It is a function. We are going to define its domain and range. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या बताना है कि
किन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड है। जिन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड है वो वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी डोमेन कहलाएंगी। मीन वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो हम इस फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस पे ये फंक्शन वर्किंग कर सकता है। एक बात और समझ लें कि हमारे पास एक रियल लाइन है जिसके सेंटर में यहाँ पे ज़ीरो है, ये ऊपर लिख देता हूँ मैं ज़ीरो, हेयर इट इज़ प्लस इन्फिनिटी एंड हेयर माइनस इन्फिनिटी, और इस पे हमारे पास इस तरफ रियल लाइन पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। हेयर -1 -2 -3, ये हमारे पास रियल लाइन है। दीज आर ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़, ठीक है, जहाँ से हमने अपने फंक्शन को इनपुट देनी है। अब जहाँ से हम करेंगे ये कि हम अपनी इस फंक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर x। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स इनपुट्स। हम देखने ये लगे हैं कि हम इस रियल लाइन से कौन कौन सी वैल्यूज़ इस फंक्शन को दे सकते हैं, या ऐसे कह लें कि किन किन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफाइंड है। और डोमेन से ये भी पता चल जाता है कि किन वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड नहीं है। अभी इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम इस फंक्शन को x की जगह ज़ीरो दें, यानी इनपुट के तौर पे ज़ीरो दे दें, तो 2 की पावर 0 होता है 1। फंक्शन इज़ डिफाइंड, इट इज़ बेसिकली इनपुट एंड इट इज़ बेसिकली आउटपुट। दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज। अच्छा, 2 की पावर 1 करें जी हम, तो x की वैल्यू 1 पे भी, यानी इस इनपुट 1 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड होने का मतलब हमें एक रिज़ल्ट दे रहा है। ओके, 2 की पावर 2 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। इट विल प्रोड्यूस सम डिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड नहीं होगा। अब एग्जांपल में आएगा जहाँ पे अनडिफाइंड, तो उसको मैं वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। नाउ अब अगर इसको, ये तो हमने ज़ीरो इसको प्रोवाइड किया, ज़ीरो पे ये डिफाइंड होने का मतलब ज़ीरो को इसने ऑपरेट कर लिया और ज़ीरो पे इसने एक रिज़ल्ट हमें दे दिया। 1 पे भी इसने रिज़ल्ट दे दिया, 2 पे भी इसने रिज़ल्ट दे दिया। अगर हम इसको कुछ माइनस वैल्यूज़ देते हैं, लेट से -1 दिया इसको हमने इनपुट के तौर पे, दिस इज़ इनपुट, x की जो वैल्यू है वो इनपुट है। तो -1 पे भी ये आपको रिज़ल्ट देगा जी, बिल्कुल देगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड है। क्योंकि आप 2 की पावर -1 को डिवीजन में ले जाएं, तो यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगी और इट विल प्रोड्यूस 1 बाई बेसिकली 2 एंड इज़ डिफाइंड वैल्यू। 2 की पावर -2 आप दें तो डेफिनेटली इस -2 पे भी ये फंक्शन डिफाइंड है। कैसे? इसको आप 2 की पावर -2 को डिवीजन में ले जाएं तो नीचे जाके ये 2 की पावर +2 हो जाएगी। दिस इज़ बेसिकली +2 एंड इट विल बिकम 1/4 और ये भी डिफाइंड आउटपुट है। तो ये फंक्शन जो है ना, इसका बिहेवियर ज़रा नोट करें। ये फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बड़ा ओबीडियंट फंक्शन है। ये इस कंप्लीट रियल लाइन पे डिफाइंड है। हमने इसको ज़ीरो प्रोवाइड किया, इसने हमें मायूस नहीं किया। प्रोवाइड ज़ीरो देने पे वैल्यू दे दी, रिज़ल्ट दे दिया, डिफाइंड वैल्यू दी। हमने इसको कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ दे के चेक कर लिया, आजमाया, इसने हमें हर पॉजिटिव वैल्यू पे रिस्पॉन्ड किया, आउटपुट दी, इट इज़ आउटपुट रेंज। हमने इसको कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ पे चेक करके देखा तो इसने नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी हमें रिस्पॉन्ड किया। मीन ये हर वैल्यू पे, कंप्लीट रियल लाइन पे हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, किसी वैल्यू पे ये हमें आयोटा वगैरह नहीं दे रहा, डिफाइंड वैल्यूज़ दे रहा है जो रियल लाइन पे डिफाइंड है। अच्छा, अब इट मीन्स कि इस फंक्शन की डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। मीन इस फंक्शन को हम कॉन्फिडेंस के साथ इस कंप्लीट रियल लाइन पे मौजूद कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। ये हमें हर वैल्यू पे रिस्पॉन्ड करेगा, किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। हर वैल्यू पे कोई ना कोई ये डिफाइंड वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो इट्स डोमेन इज़ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन। -इन्फिनिटी तो वैसे भी इनपुट के तौर पे हम नहीं देते, ना पॉजिटिव इन्फिनिटी देते हैं। इसके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं, तमाम वैल्यूज़ पे ये आपको वेलकम करेगा। ये फंक्शन हर वैल्यू पे आपको रिजल्ट देगा और डिफाइंड रिजल्ट देगा। तो डोमेन चेक करने के लिए हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ हमने देखी। अच्छा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर कुछ चीज़ें मैं कंक्लूड करूंगा। ठीक है, अभी
जस्ट ऑब्जर्व करें। तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़, चंद एक नेगेटिव। अच्छा, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिहेवियर समझ आ गया ना उसका। आपने +1 दिया, डिफाइंड 2 पे भी डिफाइंड, डेफिनेटली 3 पे भी ये डिफाइंड होगा, 4 पे भी डिफाइंड होगा, 5 पे भी डिफाइंड होगा। बिहेवियर समझना है आपने फंक्शन का, ये थोड़ी कि आपने रियल लाइन पे तमाम वैल्यूज़ उसको दे के चेक करेंगे आप। इसी तरह कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ दे के हमने देख लिया, -1 पे भी इसने रिस्पॉन्ड कर दिया, -2 पे भी। अब हर नेगेटिव वैल्यू भी भाई ये करेगा, यही करेगा कि इसको डिवीजन में ले जाएंगे आप और सॉल्व कर लेंगे। हर नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, हर पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइंड है, 0 पे भी डिफाइंड है। ये तो होगी इसकी डोमेन, यानी -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज होती है जनाब आपकी पॉसिबल आउटपुट्स जो उस फंक्शन ने आपको प्रोवाइड करनी है। ये मशीन जो है ना, वेरी इंटरेस्टिंगली, ये मशीन आपको आउटपुट के तौर पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी। आप इसको पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव पे तो ये पॉजिटिव ही देगी रिजल्ट, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर रही है, डिवीजन में ले जाके आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स एक बात तो हमने कंक्लूड कर ली कि भाई ये मशीन हमें कभी भी आउटपुट के तौर पे नेगेटिव वैल्यू नहीं देने वाली, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये मशीन हमें ज़ीरो भी कभी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ज़ीरो इसकी आउटपुट कभी नहीं होगी। क्योंकि देखिए रियल लाइन पे आपके पास आपने जो नेगेटिव वैल्यूज़ दी तो उस पर तो इसने पॉइंट्स में आपको रिजल्ट दिया, पॉजिटिव पे ये आपको रिजल्ट्स देगी होल वैल्यूज़ की फॉर्म में। अब ज़ीरो इसमें रह जाता है, ज़ीरो दिया तो इसने ज़ीरो पे भी ज़ीरो तो नहीं दिया ना, 2 की पावर 0 तो 1 होता है। इट मीन्स कि आपके पास ये मशीन कभी भी आउटपुट के तौर पे ज़ीरो प्रोवाइड नहीं करेगी, ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी, 1 2 3 4 5 1.5 1.6 1.7। कोई नेगेटिव वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं करेगी, जो मर्ज़ी करके देख लें आप, नेगेटिव देंगे उसको भी पॉजिटिव बना देगी। क्योंकि उसको हम 2 की पावर -1 जब होगा या 2 की पावर -2 जब होगा तो उसको हम डिवीजन में लेके जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी रेंज हम कैसे लिखेंगे जी? रेंज इज़ 0 to +∞, बट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, रेंज एक ही तरह से नहीं लिखी जाती, मुख्तलिफ वेज हैं रेंज लिखने के। इसी बात को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कह दें जी 1 से लेकर +∞। अब 1 के साथ मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि दिस 1 इज़ इंक्लूडेड इन रेंज, आउटपुट में 1 इंक्लूडेड है। 0 के साथ ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, इट मीन्स के 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। मीन इस फंक्शन की जो डोमेन रेंज है वो क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर इस फंक्शन को मैं कह दूं कि इट इज़ इक्वल टू वाई, देन इसकी रेंज जो है ना बच्चे, ये भी हम कह सकते हैं कि वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ द रेंज। एंड इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी इसकी रेंज क्या है? 1 से लेके ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ स्टार्टिंग फ्राम 1, स्टार्टिंग फ्राम 1। 0 इसकी आउटपुट नहीं आएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो 0 मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 है रियल लाइन पे, 0 देने से भी ये 1 दे रहा है, तो माइनस में ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है, प्लस में भी ये पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है। तो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज़ ऑल रियल वैल्यूज़। कोई सी भी रियल वैल्यू आप इसको दें रियल लाइन पे, 0 दें, कोई पॉजिटिव वैल्यू दें, नेगेटिव वैल्यू दें, सब वैल्यूज़ पे डिफाइंड है ये। डिफाइंड मीन हर वैल्यू को ऑपरेट करेगा, हर वैल्यू पे आपको डिफाइंड रिजल्ट देगा। और रेंज क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू सो ऑन एट पॉजिटिव साइड, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, दिस इज़ इट्स रेंज। लें जी, ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल्स हम और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स के बाद आपको आइडियाज़ आपके डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो डोमेन से और रेंज से हमें पता क्या चलता है कि इस फंक्शन को हम क्या क्या वैल्यूज़ इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, और इसका रिवर्स भी आपको पता चल जाता है ना कि क्या नहीं दे सकते। अभी देखिए इस फंक्शन में, इस एग्जांपल में हमें पता चल गया, डोमेन ने हमें बता दिया कि भाई सब कुछ ही दे सकते हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते रियल लाइन पे, तमाम वैल्यूज़ इसको दे सकते हैं। हाँ, आउटपुट पे आपको 0 नहीं देगा। अब रेंज आपको बता रही है कि ये फंक्शन आपको कभी भी 0 प्रोवाइड नहीं करेगा आउटपुट के तौर पे। तो अगर आपको किसी कैलकुलेशन में, किसी जगह पे, किसी भी जगह पे, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, कहीं पे भी आपको कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी आपको आउटपुट 0 रिक्वायर्ड है, तो भाई वहाँ पे ये फंक्शन आपके लिए रीज़नेबल नहीं है। यू कैन नॉट यूज़ दिस फंक्शन, क्योंकि ये तो कभी भी आपको 0 प्रोवाइड नहीं करेगा, ये तो 1 से स्टार्ट ले रहा है आउटपुट देना।
और अप टू स्वान ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको आउटपुट के तौर पे देगा। ओके जी, थैंक यू।